हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। आपके पर्सन आपके लिए किस हद तक एक्शन या किस हद तक आपके लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पर्सन आपके लिए किस हद तक कितनी हदें पार कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड। ये आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता महसूस करते हैं, एक सोलफुल बॉन्ड, सोल टू सोल अटैचमेंट कनेक्टेड आपके साथ महसूस करते हैं। क्योंकि किसी के लिए हर हद पार कर जाना, किसी के लिए किसी भी हद तक चले जाना तभी पॉसिबल है जब आप किसी से इमोशनली या सोल लेवल पर उतने डीपली कनेक्टेड हो कि आप उसके लिए हर हद पार कर सको। तो ये इस चीज़ के बारे में इन्हें क्लैरिटी है, कहीं ना कहीं इनकी सोल, इनकी आत्मा इन्हें, इनका इंट्यूशन इन्हें बहुत अच्छी तरह से ये बता चुका है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं। अगर इस समय कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्टेंस है, नाराज़गी है, या आपकी फैमिली या आपके परिवार की तरफ से कुछ चैलेंजेस हैं, या इनके परिवार की तरफ से कुछ चैलेंजेस हैं, किसी भी तरह के दायरे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ बाउंड्रीज़ में जैसे अगर स्टक हैं आप लोग, कुछ बेड़ियां हैं जिनको ये और आप नहीं तोड़ पा रहे, कुछ रेखाएं हैं जो लांघ नहीं पा रहे, तो क्या ये आपका इंतज़ार करेंगे। तो हाँ, ये आपका बहुत लंबे समय तक इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल वे में आपके साथ कनेक्टेड हैं, डेडिकेटेड हैं, आपके लिए कमिटेड हैं। तो ये एक लंबा इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। अगर समय धीरे धीरे धीमी गति से चीज़ें बदल रही हैं या चीज़ें अभी रुकी भी हुई हैं कि जहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन इनके मन में, इनकी आत्मा पर जिसकी छाप है, जिसकी छवि है, वो आप हो, तो आपसे मूव ऑन करने के बारे में ये नहीं सोच सकते हैं। ये आपके लिए सालों, महीनों, हफ्तों इंतज़ार कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज है जो रुकी हुई है कि ये इंसान आप ही की तरफ देख रहा है और आप ही के साथ आपकी कमिटमेंट का या आपको कमिटमेंट देने के लिए जो भी करंट चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, उनको पार करने के लिए ये सब्र बनाकर रख सकते हैं, धैर्य बनाकर रख सकते हैं, ताकि चीज़ें आप दोनों के फेवर में आए, कि एक सही समय के लिए पेशेंटली या एक डिवाइन टाइमिंग के लिए पेशेंटली वेट करने को ये तैयार है। तो कहीं ना कहीं इनका डेडिकेशन जो है वो सबसे पहली चीज़ है कि ये कोई किसी के लिए उतना लंबा इंतज़ार नहीं करेगा जितना लंबा इंतज़ार ये आपके लिए कर सकते हैं। किसी का अगर दबाव है, किसी का कंट्रोल है, किसी के प्रेशर हो इनके परिवार में या किसी सिचुएशन में, जिसके चलते चीज़ें आप दोनों के बीच में चैलेंजिंग बनी हुई हों, तो भी ये उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, अपने हिसाब से घुमाकर, इन्फ्लुएंस करके आपके साथ यूनियन में आने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का डर है, दबाव है, तो उसके चलते ये इस रिश्ते को गिव अप कर दें, सैक्रिफाइस कर दें। चाहे इनके परिवार में कोई महिला हो, कोई डोमिनेटिंग पर्सन हो, तो भी ये कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद वाली एनर्जीज हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ इमोशनली मैनिपुलेट करके, कुछ किसी और तरह से बातें करके, प्रेजेंट करके आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर इनके लिए कोई रिश्ते लाए जा रहे हैं तो उसको भी किस तरह से घुमाना है, किस तरह से इनकार करना है। अगर इनके पास कोई प्रपोजल आ रहे हैं तो उस चीज़ का माइंडसेट इनमें है कि जहाँ पर ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं बाकी लोगों के साथ, जहाँ आपके साथ आपके प्यार की बात है, आपकी बात है, तो ये बाकी लोगों को
थोड़ा सा चीट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी बातों में घुमा सकते हैं, उलझा सकते हैं, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप में, आप दोनों की यूनियन में जो भी चीज़ें हैं वो चैलेंजेस पार हो सके। और ये आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई और आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है या किसी और तरह की एनर्जीज़ हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपको या आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, तो उन चीज़ों को कट आउट करना भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी कह लीजिए, अगर इन्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा कुछ सिचुएशंस को पूरी तरह से इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कट आउट करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है आपके लिए कि जहाँ पर ये किसी भी चीज़ को आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे, कोई थर्ड सिचुएशन को नहीं आने देंगे। इस चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर ये अगर आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको भी सही से जवाब देने या सही से उसके अगेंस्ट उसको कन्फ्रंट करने, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए भी रेडी रहेंगे, डरेंगे नहीं, निडर होकर फेस करने वाली एनर्जीज हैं। और अगर इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रही है तो उनको कैसे डील करना है उस चीज़ की भी इन्हें काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। और थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं, अचानक से कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए कर जाएं, कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है, कई बार आपको जेस्चर्स भी दे देते हो, तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं आपकी लाइफ में बने रहने के लिए, आपसे जुड़े रहने के लिए। आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग हमेशा रहती है, आप पर नज़रें हमेशा इनकी रहती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तीसरा पर्सन तो नहीं आ रहा है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव भी हैं, जहाँ पर किसी और का इंटरफेरेंस ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन चैलेंजेस को पार करने के लिए, या इनका करियर अभी स्टेबल नहीं है, फिनेंशियली अगर ये स्टेबल नहीं है, आप दोनों में उस तरह के डिफरेंसेस हैं कि उन चीज़ों को वर्क करना ज़रूरी है। अगर ये ऑनेस्ट डेडिकेशन के साथ इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिश्ते को बनाने के लिए या आप तक यूनियन में आने के लिए, तो उन चीज़ों के लिए भी ये जैसे उस हद तक जा सकते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से उस काम में या उन चीज़ों में झोंक दे कि जहाँ पर चीज़ें आप दोनों के फेवर में हो, ताकि चीज़ें यूनियन की तरफ जाएं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इस कनेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड वे में एफर्ट्स डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इनके आसपास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी कुछ सामाजिक दायरे हैं, कुछ परिवार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके चलते इन्हें रोका जाता है, इन्हें जताया जाता है कि इन्हें अपने काम पर, अपनी लाइफ पर, अपने परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देना है और ना कि आपके ऊपर, आपके बारे में सोचना है, तो भी ये मेंटली क्लियर है कि नहीं, इन्हें आपके साथ ही अपना भविष्य बिल्ड करना है, क्रिएट करना है। और उसके लिए जो एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, उसके लिए जो स्टैंड लेने की ज़रूरत है, उसके लिए जो मेहनत करने की ज़रूरत है, उससे ये पीछे नहीं हटेंगे। तो इनकी करेंट एनर्जीज़ में है कि ये इस रिश्ते में यूनियन में आने के लिए हर तरह का प्रयास, हर तरह के एफर्ट्स के लिए जैसे तैयार हैं। और कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर हिंट देते रहते होंगे, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में चाहे आपको बता दें कि ये आपसे जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी माइंड से शार्प है ये, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए माइंड, ट्रिकी माइंड भी हो सकता है इनका, कि जो ये चीज़ों को कैसे घुमाना है, मैनिपुलेट करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर ये इमेज कॉन्शियस हैं या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप दोनों के कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या स्टेटस वाइज डिफरेंस है, फैमिली इनकी ऑर्थोडॉक्स है, आप दोनों के परिवारों में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंसेस हैं, तो भी ये जैसे उन चैलेंजेस को पार करने के लिए, उन रिस्ट्रिक्शंस को, जो इनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो भी उन चीज़ों को पार करने के लिए तैयार है। कि अगर इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो ये अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपने परिवार का जो भी चीज़ें हैं, उन लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, उन चीज़ों से कैसे बाहर आना है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ के लिए जैसे ये बिल्कुल तैयार है कि जहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, अगर इन्हें कुछ दायरे, कुछ सिचुएशंस लांघनी पड़े, कुछ रेखाएं लांघनी पड़े, कुछ थोड़े से रिबेलियस होना पड़े आपके लिए, तो ये
वो करने को भी तैयार है कि ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सकें। अभी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए हर तरह के डिफरेंसेस को, चैलेंजेस को और सामाजिक दायरों को क्रॉस करने के लिए भी जैसे ये तैयार है कि उस हद को पार कर सकते हैं जो नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान 50 बार सोचेगा कि मेरे परिवार का या मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरा ऐसा वैसा, वो चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा आगे हैं, या कह लीजिए कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि जहाँ ये आपके लिए किसी भी तरह के सोसाइटी या कास्ट कल्चर हर चीज़ को टक्कर देने के लिए आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। चाहे ये किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करें, चाहे किसी भी तरह से चीज़ें तोड़ें, कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भ्रम क्रिएट करके, लेकिन इनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड ये है कि इन्हें आपके साथ यूनियन में आना है। तो उसके लिए ये समाज से भी टक्कर ले सकते हैं, उसके लिए अगर मेहनत करनी पड़े तो भी कर सकते हैं, और कुछ मैनिपुलेट करना पड़े तो भी कर सकते हैं। तो इनकी करंट एनर्जीज इस हिसाब से है कि अगर ये इन्हें किस हद तक अभी का माइंडसेट है कि किस हद तक जा सकते हैं, तो ये इस तरह की एनर्जीज में है कि जहाँ यूनियन में आने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिव माइंड है इनका, और पेशेंस भी है और क्लैरिटी भी है कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। सेल्फ कंट्रोल में है इस समय, लेकिन हाँ, इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी है। तो इस हद तक जा सकते हैं। चलिए नंबर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर आया है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाना चाहते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। करंट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में क्रॉस रोड्स हो सकती हैं, 2 राहें हो सकती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें ये जगल कर रहे हो, लेकिन ये उन चीज़ों को भी पार करने को तैयार है। 2 सिचुएशन में अगर चुनना पड़े तो या आपको चुनेंगे, उस तरह का माइंडसेट है। अगर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह की सिचुएशन आ जाए तो किसका साथ देना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, उसमें भी इन्हें ये क्लैरिटी है कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना होगा। अगर परिवार अगेंस्ट है और इन्हें किसी और तरह के ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं तो भी ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। जी सबसे पहले आया है GCVTOLYFUPARQDJZNKXM। हाँ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं, फिर मैं राशियाँ वगैरह बताती हूँ आपको। तो ये किस हद तक जा सकते हैं आपके लिए। इस रिश्ते को कंप्लीशन में लाने के लिए ये हर तरह के प्रयास कर सकते हैं, हर तरह के एफर्ट्स, या हर तरह से प्रिपेयर्ड हैं। जैसे इन्हें लगता है बहुत कुछ अधूरा है, इन्हें खुद महसूस होता है कि हाँ बहुत चीज़ें अभी अनफिनिश्ड हैं। तो कंप्लीशन में लाने के लिए इन्हें जो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उस चीज़ के लिए ये इस समय वर्क कर रहे हैं। नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये एट वर्क हैं, उस हिसाब से कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, जहाँ ये आपके साथ जो भी इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, उसे कंप्लीशन में लाना है। तो जो कुछ अधूरा रह गया है, जो कुछ छूट गया है, जो कुछ बिखर गया है, उसको ठीक करने के लिए ये एक्शन लेने की एनर्जीज में ले सकते हैं, लेंगे। जहाँ पर ये जो भी चैलेंजेस हैं, जिस वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको पार करने के लिए तैयार हैं कि जो भी अनफिनिश्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हद पार करनी पड़ेगी उसको पार करने के लिए तैयार हैं। डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या सेम प्रोफेशन में है तो हो सकता है ये आपके बहुत सीनियर हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हों। कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को अपने प्यार या आपके लिए जो इमोशंस है उसके आड़े नहीं आने दे रहे। कहीं ना कहीं ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, हर सिचुएशन को रिजॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं। कहीं ना कहीं अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हर हद पार करना चाहते हैं। अभी तक अगर होल्ड बैक एनर्जीज में है, जहाँ पर आपको लग रहा हो कि पता नहीं ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, कभी एक्सप्रेस करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो ये हर
तरह से जो भी अगर ये बहुत ज़्यादा रिजर्व से रिस्ट्रिक्टेड से अप्रोच के साथ रहे हैं तो ये हर हद पार करने के लिए अभी तैयार हैं, जहाँ पर ये चीज़ों में क्लैरिटी लाने के लिए, कंप्लीशन लाने के लिए, जो भी अनफिनिश्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से एक्शन की एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। तो अब और होल्ड बैक नहीं करेंगे, मतलब लोग अगर इन्हें पीछे खींच रहे हैं, आपसे दूर कर रहे हैं, तो भी ये खुद को होल्ड बैक नहीं करेंगे, ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे। इस चीज़ के लिए ये क्लियर है। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, तो अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर इस रिश्ते के कंप्लीशन के लिए अगर इन्हें किसी का थोड़ा दिल दुखाना पड़े, किसी को मैनिपुलेट करना पड़े, तो भी ये कर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ फेयर होने के लिए, आपके साथ जो भी अनफेयर हुआ है उसको ठीक करने के लिए, जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ये अपनी तरफ से उस हद तक जा सकते हैं जहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का दिल टूटे, कुछ लोगों को तकलीफ़ हो, कुछ लोगों को लगे कि उनके साथ इन्होंने छल कर दिया है, थोड़ा चीट कर दिया है। लेकिन ये आपके लिए वो ब्लेम्स लेने के लिए भी तैयार है कि अगर कोई इन्हें ब्लेम करता है, कोई इन्हें कुछ उस तरह का सुनाता है, कहता है बातें, तो वो चीज़ें भी ये सुनने को तैयार है। कि कह लीजिए कि जब समाज या किसी और चीज़ की इंसान प्यार में परवाह नहीं करता, तो वही वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर ये उन चीज़ों को पार करने को भी तैयार हैं, उस तरह की ब्लेम्स लेने को भी तैयार हैं आपके लिए। अगर पहले नहीं थे तो अब है, रेडी हैं ये कि इस रिश्ते में यूनियन में आने के लिए। यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ शुरू में लवर्स आया था। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कंप्लीशन के लिए ये हर हद पार कर सकते हैं। किसी तरह के ब्लेम्स भी ले सकते हैं, किसी तरह के लांछन ले सकते हैं, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस इनकी लाइफ में आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उनको भी फेस करने को तैयार हैं। तो इनकी करंट एनर्जीज ऐसी ही हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, हाँ पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स आए हैं। तो हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ आए हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर आए हैं। स्ट्रांगली जो है वो है जेमिनाई, मिथुन राशि और लियो, सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, 3, 12, 21, 30, 7, 16, 25, 8, 17, 26, 11, 2, 20, 13, 4 और 13, 4 और 22, 19, 1, 10, 28, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। और कोई हो सकती है? नहीं, यही है। और बर्थ मंथ में हो सकता है जून और मार्च या दिसंबर, जुलाई, अगस्त और फरवरी, नवंबर, अप्रैल एंड जनवरी एंड अक्टूबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।